इंटरप्रिटेटिव फिनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस आईपीए। ये क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच है। इसके अंदर जो है इंडिविजुअल इस चीज़ पर फोकस किया जाता है कि इंडिविजुअल किस तरह अपनी पर्सनल और सोशल एक्सपीरियंसेस को समझते हैं, परसीव करते हैं, किस तरह एक्सपीरियंस करते हैं। ये जो है आमतौर पर साइकोलॉजी, हेल्थ केयर और सोशल साइंसेस के अंदर जो है इस्तेमाल होती है। IPA was created by Jonathan, Michael or Paul in 1990s. They developed this method as the way to study complexity of people's experiences. It was born out of lack of structured approaches to phenomenological studies at the time. इसके अंदर जो है फील्ड जहाँ जहाँ ये जिन फील्ड में इस्तेमाल होती है वो है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हेल्थ केयर, इंडक्टिव एनालिसिस और हर्मेन्यूटिक्स। कुछ की फीचर्स इंपॉर्टेंट जो कि इसमें हैं, पहला है फिनोमेनोलॉजिकल। इसमें देखा जाता है कि कैसे लोग लाइफ इवेंट्स को एक्सपीरियंस करते हों और कैसे जो है वो इनको परसीव करते हैं। इंटरप्रिटेटिव, रिसर्चर के रोल को देखा जाता है कि वो कैसे लोगों की स्टोरीज़ को इंटरप्रेट करता है और किस तरह वो है जो है अपने पर्सपेक्टिव के लिहाज से वो किस तरीके से स्टोरीज़ को इंटरप्रेट करता है। आइडियोग्राफिक, पहले इंडिविजुअल थीम्स पर फोकस करता है, फिर जो है वो उन थीम्स को जनरलाइज कर दिया जाता है। रिसर्चर जो है पहले इंडिविजुअल थीम्स पर फोकस करता है, इंडिविजुअली देखता है, फिर उनको जनरलाइज कर देता है। स्टेप्स इन आईपीए, डाटा कलेक्शन। इसके अंदर नॉर्मल जिस तरह बाकी रिसर्च के अंदर स्टेप हैं, इसके अंदर भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। डाटा कलेक्ट किया जाता है, इंटरव्यू लिए जाते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्स इंटरव्यू लिए जाते हैं, डायरीज से डाटा लिया जाता है लोगों की स्टोरीज़ के रिलेटेड, रीडिंग ली जाती हैं, ठीक है। इनिशियल रीडिंग एंड टेकिंग नोट्स जो है रिटन फॉर्म में या वीडियो की फॉर्म में डाटा इकट्ठा किया जाता है। लोग इमोशन, थॉट्स और इमोशंस को जो है वो सिग्निफिकेंट फ्रेजेस जो होती हैं उनको नोट किया जाता है। एक स्टोरी के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, की पॉइंट्स आपके लिए स्टोरी के अंदर से, उनको अलहदा किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एमरजेंट थीम्स, फिर उनके अंदर जो है ना थीम्स को जनरेट किया जाता है, थीम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी चीज़ से कौन क्या मीनिंग निकल रहे हैं, ठीक है, कौन से आइडियाज़ शो हो रहे हैं। कनेक्टिंग थीम्स, उन थीम्स को फिर कनेक्ट किया जाता है। जो थीम्स एक दूसरे से मिल रही होती हैं उनकी ग्रुपिंग की जाती है, उनको ग्रुप्स में क्लस्टर या हायरार्कीज़ के अंदर जो है वो बाइंड किया जाता है और उनके रिलेशनशिप को देखा जाता है। क्रॉस केस एनालिसिस है, अगर एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, डिफरेंट आप कह लें पार्टिसिपेंट हैं, तो उनकी शेयर्ड थीम्स जो होती हैं एक दूसरे से जो मैच करती हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। राइटिंग अप, फिर उसके बाद रिपोर्ट जो है वो नैरेटिव फॉर्म के अंदर, एक स्टोरी की फॉर्म के अंदर डिटेल्ड फॉर्म में जो है वो रिपोर्ट लिखी जाती है। स्ट्रेंथ्स ये हैं कि डीपर इंसाइट प्रोवाइड करता है पर्सनल एक्सपीरियंसेस के रिलेटेड। कम्प्लेक्सिटी और ह्यूमन मीनिंग मेकिंग जो है कि इंसान किस तरीके से मीनिंग बनाता है, किस तरह से परसीव करता है, उसको कैप्चर किया जाता है इसके अंदर। इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को एग्जामिन किया जाता है। ये जो है वो आईपीए जो है, इंटरप्रिटेटिव फिनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस, डीपली पर्सनल इमोशनल ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस को इसके अंदर देखा जाता है कि किस तरह एक बंदा बीमारी के साथ कोप करता है, किस तरह जो है हंगामी हालात के अंदर बंदा जो है कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई करता है, एक ट्रॉमा से किस तरह वो गुजरता है। लिमिटेशंस इसकी ये हैं कि नेचर ऑफ एनालिसिस जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। डिटेल्ड फॉर्म के अंदर डाटा चाहिए होता है, डिटेल ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, टाइम इसलिए इस पे जो है ना ये इसकी एक क्रिटिक है। रिज़ल्ट जो होते हैं इजीली जनरलाइज नहीं कर सकते, हर बंदे की स्पेसिफिक लाइफ के रिलेटेड उसके स्पेसिफिक जो थीम्स होते हैं, स्पेसिफिक आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस होते हैं, पर्सपेक्टिव होते हैं, उनको हम इजीली जनरलाइज नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि इसमें सैम्पल साइज़ भी हम बहुत छोटा लेते हैं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है, ज़्यादा सैंपल लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके अंदर सब्जेक्टिविटी जो पाई जाती है
क्योंकि रिसर्चर जो होता है वो अपने हिसाब से फिर इंटरप्रिटेशन करता है, तो इसमें बाइसनेस जो है वो आ सकती है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये लास्ट लाइन जो है एमसीक्यूज के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। द टर्म फिनोमिनोलॉजी इट सेल्फ कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फेनोमिनोन, विच बेसिकली मीन्स अपीयरेंस और मैनिफेस्टेशन।